लड़ाका अल्लाह के लिए लड़ने वाले 70 को शहीद कर सकता है, वो इस्लाम दुश्मन जो अल्लाह के लिए नहीं लड़ते उनका क्या करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बेहतरीन तदबीर की कि सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खालिद बिन वलीद लड़ने के लिए आ रहे थे तो सुलह हुदैबिया हुई तो चले गए, पैगाम भेजा कि खालिद बिन वलीद को जाके बताओ कि नबी ने पैगाम भेजा है कि तुम्हारे जैसा समझदार और ज़हीन आदमी अब तक उसकी समझ में इस्लाम नहीं आ रहा, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना ज़हीन आदमी हो के इस्लाम नहीं समझ में आ रहा। तो खालिद इब्न वलीद ने जब ये सुना और मुतासिर हुए। इंसान अपनी तारीफ सुन के खुश होता है। इज्जतदार लोग जो है ना वो पेशानी से पकड़ के गालियां दे के नहीं लाइन पे आते हैं। वो इज्जतदार आदमी आप उसको अच्छे अल्फाज से दीन की तरफ बुलाओगे तो वो आ जाएगा। कादियानी भी अगर दीन पे लाना चाहते हो ना और वो उसमें आपको नज़र आता है कुछ, तो फिर आपको उससे बहुत मोहब्बत से बात करनी पड़ेगी। ये नहीं जाके एक साहब गए ना एक कादियानी को दावत देने के लिए, अरे कुत्ते जैसी तेरी शक्ल है, इस तरह की बात मुझे अच्छा नहीं लग रहा मिंबर पे बात करना, कुत्ते जैसी तेरी शक्ल, वो तू तबलीग करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है भाई, उसको वो आएगा। तो खालिद बिन वलीद का दिल क्या हो गया? नरम। मैंने कहा भौर करो, तलवार से नहीं, आराम से, लड़ाई से हमें ज़ेर, इसका मतलब बुज़दिल हम डर गए ना, ना ना, आराम से। तो खालिद बिन वलीद आए और इस्लाम कबूल किया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ भेजा उनको? ग़ज़वा मूता में। 3000 की लड़ाई 3 लाख से थी तकरीबन, मुझे पूरे आदाद अभी याद नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कमांडर बना के नहीं, आम फौजी बना के भेजा। 3 सहाबा को, जिनमें जाफ़र तैयार भी थे जो निजाशी के सामने तकरीर करके आए थे, वो मैं भी जल्दी से मुकम्मल करके बयान ख़त्म करता हूँ। उनमें हज़रत जाफ़र तैयार वो भी थे। 2 सहाबी और थे जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे ज़ैद इब्ने हारिसा, जो इंतहाई चहीते हिब्बु रसूलिल्लाह। जब कोई सिफारिश करनी होती थी ना किसी ने, तो हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा को जाके लोग बताते थे कि नबी इनकी बात को मुस्तरद नहीं करेंगे। ऐसे चहीते को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग में भेज दिया कि भाई रूमी हमला कर रहे हैं, 3 लाख का लश्कर है। इतने चहीते को भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये आपकी भी कुर्बानी थी। झूठा नबी होता कहता है अबे भाई अपने अपनों को यहाँ रखो, ठीक है। कोई झूठा नबी होता है ना, क्या कहता है? अबे इनको तो नहीं, वो उधर भेजो। तभी आप देख लें आजकल जो सेटअप चल रहा है ना, छोड़ो अभी मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। आजकल जो अजीब सा सेटअप चल रहा है, अपने अपने यहाँ दूसरे वहाँ, तो ऐसा सेटअप चल रहा है आजकल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्ने हारिसा को भेजा और जाफ़र तैयार को, दूसरे अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा थे या क्या नाम था उनका, ऐसे मुझे जहन से निकल रहा है। तो वो जी अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनमें अगर ये एक शहीद हो जाएं तो ये अमीर हैं, ये शहीद हो जाएं तो ये अमीर है। और मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। अब 3 लाख का मजमा है और इधर थोड़े से लोग हैं, और दिफाई जंग थी, ये इक़दामी नहीं थी। उनको मदीना आने से रोकना था। रूमी अंग्रेज़ हैं। रूमी कौन थे? जिनको आज अंग्रेज़ कहा जाता है ना, ये उनकी औलादें, उन्हीं की औलादें जिनसे ये सहाबा की लड़ाई हुई थी। तो वो ये बड़े उस वक्त भी बड़े मुनज़्ज़म होते थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, फरमाया तक़ूमुस्साअ वर्रूम अक्सरुन नास, क़यामत कायम होगी फिर भी रूमी दुनिया में ज़्यादा होंगे। तो एक ताबईन ने जब ये हदीस सुनी, उन्होंने कहा कि मैं ये सारी कौमें दुनिया से ख़त्म हो रही हैं, इस्लाम की तलवार के नीचे आ रहे हैं, रूमी रहेंगे आखिर तक, तो कोई इनमें यकीनन क्वालिटी होगी जिसकी वजह से मुसलमान इनको कुर्ब क़यामत तक ही। गोरे तभी तो देखो ना अब तक हैं, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं। बाकी रूम और फारिस गायब हो गए, पता ही नहीं कहाँ। इतनी बड़ी बड़ी ताकतें थी जो इनसे ज़्यादा मजबूत थी रूमियों से। तो उन्होंने जब अपना खुफिया नुमाइंदा भेजा ना कि इनमें देखें ये क्या इनकी क्वालिटी है जिसकी वजह से ये ऐसी शिकस्त नहीं होगी, इनको इनसे जंग रहेगी। तो उन्होंने ये नोट किया कि इनकी क्वालिटी ये है। देखो सहाबा भी सीखते थे गैर मुस्लिमों से भी, गैर मुस्लिमों में से भी सीखते थे इनके अंदर क्या क्वालिटी है, ताकि वो क्वालिटी हम अपने अंदर भी पैदा करें। कौन सी बात है इनमें, तो वो सीखने के लिए गए। तो जाके देखा तो उन्होंने रिपोर्ट जो बनाई, जो रिपोर्ट पेश की, वो ये थी कि इनको जब शिकस्त हो जाती है तो ये दोबारा लड़ाई उस वक्त तक नहीं लड़ते जब तक उस शिकस्त के असबाब पे गौर करके उस सबब को दूर ना करें। वो गलती दोबारा नहीं दोहराते ये। अब देखो अमेरिका अफगानिस्तान में आया, रशिया वाला स्टाइल नहीं है अमेरिका का, इसलिए कि उसको पता था कि रशिया जिस स्टाइल में आया था, ताकत और कुव्वत के बलबोते पर जमीन पे फौज उतार के पठानों से पंगा ले लिया उसने, है भाई, और पिट के वापस जा रहे।
अब हम लोग तो मुसलमान है ना, सहाबा के तर्ज पे तो हम चल नहीं रहे, हम तो वही गलती बार बार दोहराते रहेंगे, करते रहेंगे। एक दफ़ा वो पिट के आया, अब जाओ तुम भी पिट के आ जाओ। हम तो ये करते रहते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि बैठ के गौर करो भाई ये क्यों हुआ, मुल्क में ये नुकसान क्यों हुआ, आइंदा ना हो, लिहाजा उसकी तलाफ़ी हो। जैसे भी कादियानियों का जो बिल पास हो गया एकदम से कादियानियों की हिमायत में, तो उस पर गौर होना चाहिए हुआ कहाँ से है, उस पर तसल्ली से गौर होके फिर वो लोग सामने आ जाते, फिर आइंदा के लिए ऐसा ना हो, इन सब चीज़ों पर गौर होना चाहिए ना। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला, वो जो तीनों शहीद हो गए और ऐसी जंग लड़ी है उन्होंने। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने फरमाया, गोश्त खा रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने फरमाया कि ज़माना बहुत तवील है, देख लिया ना, नहीं टिक सकते, इनके सामने लड़ाई लाजमी है। तो एक साहबी ने तो अपनी बीवी को तलाक़ें दे दी वहाँ खड़े होकर। उन्होंने कहा बीवी याद आ रही है जिसकी वजह से मैं जंग में लड़ नहीं पा रहा, तो उसको तलाक़ दी, ताकि अब ना बच्चों की फ़िक्र ना बीवी की फ़िक्र। अब क्योंकि लड़ाई इतनी सख्त थी, ज़ाहिर है कोई रेशो नहीं बनता ना, इतने बड़े लश्कर को भगाने का कोई तनासुब भी नहीं बनता ना, कोई जंग का कोई कुछ तो हो। तो अब तो ज़ाहिर है सिर्फ जज्बा ही है और भरपूर लड़ाई है मौत की। तो वो मौत की नीयत से तलवार लेकर कूद पड़े। ये हैं सहाबा जिनको राफिजी लोग गालियां देते हैं, जिनको बुरा भला कहते हैं। तो तलवार लेकर मैदान जंग में कूद पड़े और शहीद हो गए, उनको चांस ही नहीं था। तीनों जब शहीद हो गए हैं तो लोग परेशान हुए कि अब किसको कमांडर बनाए। तो लोगों की नज़र आई खालिद इब्न वलीद पर कि ये मैदान है, ये 70 इन्होंने वहाँ इतनी ज़बरदस्त जंग लड़ी थी तो यहाँ भी लड़ सकते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठकर सहाबा को ये पूरा वाक़या सुना रहे हैं। अल्लाह ने बतौर मोज़ा आपके सामने पूरा वो जंग का वाक़या आपके सामने रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न रवाहा शहीद हो गए, हालांकि बहुत दूर था ये मदीना से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी। ये मोज़े के तौर पर आपने बताया। फिर आपने फरमाया कि जाफ़र तैयार शहीद हो गए, वो भी शहीद हो गए। उन्होंने झंडा हाथ में लिया और वो भी शहीद हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से जाफ़र तैयार तो बहुत ज़्यादा चहीते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत अली के बाद सबसे बड़ा मकाम अहले बैत में हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का समझा जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को ख़बर दी कि जाओ, उनकी 4 बीवियाँ हैं, उनको जाके इत्तला दो कि वो शहीद हो गए हैं। फिर उनके बच्चों के सर पे, उनके छोटे छोटे यतीम बच्चे थे हज़रत जाफ़र तैयार के, उनके सर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों का फिर बहुत ख्याल किया करते थे। तो वो औरतों के रोने की आवाज़ आई, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि इन औरतों को कहो कि अपनी आवाज़ें पस्त करें, घर की 4 दीवारी से आवाज़ इनकी बाहर ना निकले। बड़े खूबसूरत जवान थे हज़रत जाफ़र तैयार और नबी के चहीते थे। और ग़ज़वा बदर में हज़रत जाफ़र तैयार की बड़ी कुर्बानियाँ थीं। जब ये आया है ना काफिरों का लश्कर बदर में सामने, और काफिरों के सरदार आए कि हल में मुबारिस कोई है हमसे लड़ने वाला, यानी पहले हमसे लड़े, फिर हम दोनों में से कोई कत्ल होगा तो फिर जंग शुरू होगी, ऐसे भी थे। तो इधर से कौन आए, पहले कुछ अंसारी सहाबी आए। तो वो जो वलीद इब्न उक़बा था ना, वलीद इब्न उतबा, उसने कहा ना 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 ना, हमें अपने जैसा चाहिए। हमें कैसा चाहिए? कुरैशी सरदार होना चाहिए जो मेरे मुकाबले में आए, फिर लड़ाई का मज़ा आया। ये वो बहादुरी है जो किसमें थी, बोलो ना भाई, अरबों में। तो उधर से फिर हज़रत अली आए, हज़रत जाफ़र तैयार आए, हज़रत हमज़ा आए। इधर से भी 3 आदमी आए, उधर से भी 3। तो इसने कहा नाम अकफ़ा उना, हाँ ये हैं हमारी कौम के, हमारे जैसे शेर हैं, बहादुर हैं, लड़ना जानते हैं, इनसे लड़ाई में मज़ा आएगा। और पिट गए तीनों तीनों क्या हो गए? तो इधर से हज़रत जाफ़र तैयार जब आए ना, तो ये तो बहादुरी की बात है ना भाई। इधर 313 उधर 1000, और लड़ाई ऐसे शुरू हो रही है कि दोनों में से जब तक एक जिंदा है लड़ाई शुरू नहीं होगी। और इसमें कितना 50% चांस है ना अपने शहीद होने का। और सामने से भी पता है कि बहादुर तरीन आदमी आया है। कमजोर हो तो आदमी कहता है मैं जाऊं यार, मैं बिस्मिल्लाह करूं, बल्कि उसमें भी नहीं जाएगा, वो क्या यार पिटा ही ना जाऊं मैं। तो ऐसे सहाबी थे जाफ़र तैयार। और वो ग़ज़वा मूता में नबी के कैसे चचाजाद भाई शहीद हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे हैं और आपने फरमाया कि वो भी शहीद। फिर आपके जो चहीते, हिब्बु रसूलिल्लाह, नबी के चहीते, हिब का तर्जमा उर्दू में क्या होगा? चहीता। कहते हैं ना बड़ा चहीता है, लाडला है, नबी के लाडले, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेके कई साल पाला है, इतनी मोहब्बत दी कि जब इनके असल बाप दादा आए ना इनको ले जाने के लिए, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाता, मैं इधर ही रहूंगा। इतनी मोहब्बत हो गई थी। इत्तला आई कि वो भी शहीद हो गए।
तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़द अख़ज़ अर्रायत सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने झंडा हाथ में ले लिया। इसमें इशारा था कि अब ये तलवार टूटेगी नहीं, क्योंकि ये किसकी तलवार है? अल्लाह की। इसी वजह से कहा जाता है कि खालिद इब्न वलीद, हज़रत खालिद इब्न वलीद ख़ुद बताते हैं कि मैं घुमसान की जंगों में लड़ा हूँ शहादत हासिल करने के लिए, मगर किस पर मेरी मौत वाक़ हो रही है? बिस्तर पे रो रहे थे। फरमाया कोई ऐसी जगह मैंने छोड़ी नहीं है जहाँ मुझे शहादत नज़र आई हो और मैं घुसा ना हूँ उसमें लड़ते हुए, मगर मौत कहाँ आ रही है? बिस्तर पे। उलमा ने उसकी वजह बयान की है कि जिसको अल्लाह के नबी ने अल्लाह की तलवार कह दिया हो तो ये इशारा है कि इसको शहादत नहीं मिल सकती, क्योंकि शहादत का मतलब काफिरों के हाथों कत्ल, और काफिर ने अल्लाह की तलवार को तोड़ दिया, तो ये नबी की बात क्या हो जाती? गलत। तो हज़रत जाफ़र तैयार हज़रत खालिद इब्न वलीद फरमाते हैं कि हमने सुबह से लेके रात तक लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं, सुबह से लेके। इसलिए कहता हूँ अल्लाह के बंदों कुछ एक्सरसाइज किया करो, खुदा के बंदों। सहाबा कितना स्टेमिना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा तलवारें चलाने के लिए एक्सरसाइज करें, फटने के लिए करें, उसके लिए आर्मी है, फौज है। जिहाद करना है, जंग लड़नी है, किसको ज्वाइन करो? आर्मी को ज्वाइन करो, मुल्क की हिफाजत करो। अपने ही लोगों पे जाके फट जाना ये जिहाद बोलो ना भाई नहीं है। लेकिन ये तो पता चलता है ना कि जब मुल्क को ज़रूरत हुई, जब दीन को ज़रूरत हुई लड़ने के लिए, मज़हब को ज़रूरत हुई लड़ने के लिए, तो लड़ने के लिए कुछ गद्दे पे बैठ के लड़ाई सीखोगे क्या? और सहाबा का स्टेमिना कितना था। सुबह हज़रत खालिद इब्न वलीद तलवार कितनी भारी होती, कब आप उठा के देखें वो जो तलवारें थी, वो ये कसाईयों की छुरियाँ नहीं होती थी, इतनी भारी भरकम तलवारें। फरमाते हैं सुबह फजर से लेके रात मगरिब तक हम तलवारें चलाते रहे और मेरे हाथ में 9 तलवारें टूटी हैं, 9 तलवारें। इतने लाख मजमे के साथ लड़ना, और कहते हैं मैं इतना कत्ल किया है बंदा मैंने कि उनका इतना जोर था, मदीना हाथ से चला जाता सहाबा के, मदीना हाथ से चला, मदीना का दिफा था ये। कह रहे हैं इतनी तलवार चली है कि फिर वो हजरत खालिद इब्न जोश में ना अशार में वो पढ़ा करते थे। और तो 9 तलवारें टूटी हैं, 9 तलवारें चला चला के, तलवारों से तलवारें मार मार के टूटी, फिर दूसरी तलवार लेते थे। और कहते हैं हम फिर शायरी में अपनी बहादुरी के वाक़या बयान करते थे कि हमने जंग के मौके पर या इस तरह तहदीस बिन नेमत के तौर पर ये बहादुरी बयान करना गलत नहीं है। तो बताते थे हमने खोपड़ियों के मीनार बना दिए, क्योंकि 3 लाख से मुकाबला, इतना कत्ल हुआ, फिर वो दुश्मन भागा है वहाँ से।